चरणों में ही है। महादेव के चरण शरण सब विराजमान है। कोई भी देवताओं की कथा आप लीजिए, कहीं भी देवताओं की गहराई को देखे, सब भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं, भगवान महादेव का भजन करते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी विस्तार हो जाता है। राम जी ने निरंतर शिव उपासना की, द्वारकाधीश कृष्ण ने भगवान शिव की उपासना की। कदम कदम पर 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसने किया? भगवान द्वारकाधीश ने तो किया। इसलिए कोई भी परंपरा में आप है, सभी परंपरा श्रेष्ठ है, सभी विचारधारा श्रेष्ठ है, विचारधारा के आचार्य श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप जरूर याद रखना चाहिए कि हमारा मूल हमारा शिव है, हमारा मूल हमारा महादेव है। इसीलिए शिव जी कर्मों के बंधन में से मुक्त कर सकते, ये महादेव की श्रेष्ठता है। ब्रह्मा ने कहा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्तं फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तो कर्मणा फल सिद्धिस्तो कर्मणा। इसलिए जैसे कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। और ये बात रामचरितमानस लोक भोग्य है, लोकमुख, बहुत सारे वक्ता हम सभी जानते हैं। जो तुलसी ने गाया रामचरितमानस का प्रसाद, और मैंने पहले भी कहा था, ये संस्कृत संपन्न, ये शिव महापुराण ग्रंथ 18 पुराण समझ में ना आवे, उपनिषद आपकी समझ में ना आवे, तो अगम निगम हम रामचरितमानस का रोज पाठ करो। इनमें जीवन का अमृत है। 1 चौपाई 2 चौपाई, थोड़ा 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 रोज, जीवन में बहुत कुछ आपको मिलेगा। मैं भी करता हूँ रामचरितमानस, उसका पाठ करें, थोड़ा तो करें। श्लोकम श्लोकार्ध सपापान मुच्यते क्षणात्, आधे श्लोक का पाठ करो। जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिव महापुराण का एक श्लोक है। वैसे रामचरितमानस ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ा 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 रोज। इसलिए तुलसी ने गाया कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जगत की जब उत्पत्ति हुई, जगत का सर्जन हुआ, ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की, और रुद्रदेव ने कह दिया, हे ब्रह्मा, किसी को सुख नहीं दे सकते आप, किसी को दुख भी नहीं दे सकते। ब्रह्मा ने कहा तो क्या करें? स्वयं रुद्रदेव ने कह दिया, ब्रह्मा, सुख और दुख का आधार उनके कर्मों पर रहेगा। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। स्वयं भगवान शिव ने, रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को बांध लिया। बोले आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख दुख का अनुभव सभी जीवात्मा अपने अपने कर्मों में रहते हैं। इसलिए तन से, मन से, धन से जो जो कर्म कर रहे हैं, उन पर हमारी सावधानी और हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और सभी कर्मों के बंधन में से शिव मेरा मुक्त कर देता है। भज सांब सदा शिव, भज सांब सदा शिव। इसीलिए तुलसी ने कहा कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। इसलिए जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक बात याद रखજો, આળસુ માણસોની એક પણ અપેક્ષા પૂરી થતી નથી। આળસનું નામ છે મૃત્યુ। આળસ એ ભૂતનું કારખાનું છે। પુરુષાર્થી માણસો, મહેનતુ માણસો, જે પસીનાથી નાય તેને સિદ્ધિ જેવરે। ગરીબ પરિવારમાં જન્મ થવો એક ઘટના છે, પણ એ જ ગરીબાઈમાં દુઃખી થઈને મરવું એના ગુનેગાર આપણે છે। તેથી કામ કરવામાં કોઈ દી આળસ નહીં કરવાની। પછી ઘરનું કામ હોય કે ફેક્ટરીનું કામ હોય કે દુકાનનું કામ હોય કે વ્યવસાયનું કામ, કામમાં આળસ નહીં, બગાસા નહીં ખાવાના।
મહેનત કરો, પુરુષાર્થ કરો. આપ ક્રાંતિ કરી શકો છો, શેષ જીવનમાં વિશેષ કાંઈ કરી શકો છો. એવું નહીં સમજવાનું કે મારા હવે 70 થઈ જાય, હું શું કરી શકીશ, હવે મારે 80 વર્ષ, હવે મારાથી કાંઈ ન થાય. નહીં નહીં, મોટી ઉંમરે ઘણું બધું તમે કરી શકો છો. કાંઈ પણ થઈ શકે છે. માણસનું શરીર ગરડું નથી તો તેનું મન ગરડું થાય છે. મન જેનું યુવાન રહે ને એ હંમેશા ગરડો હોય તો યુવાન જ દેખાતો હોય. તેથી થનગનતા રહો, ઉત્સાહમાં રહો, આનંદમાં રહો. તમારી સાથે ભગવાન મહાદેવ છે. આગળ પાછળ ત્રિશુલ મહાદેવ આમ તેમ આપણી રક્ષા કરે છે. ડર કોનો, આપણને ભય કોનો? इसलिए मेहनत करो. सकल पदार्थ तुलसी ने वचन दे दिया, सकल पदार्थ हे जग माही. નસીબ અને ભાગ્યની રાહ જોઈને બેઠું ન રહેવાય. ભાગ્યને ખોલવાની ચાવી એ પુરુષાર્થ છે. સુવર્ણ ચાવી. આ દુનિયામાં જેટલા મોટા માણસો થયા તેને ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ પુરુષાર્થ કર્યો છે. આમ નામ ન થયું હોય. એ તો ક્યારેક એની બાજુમાં બેસીને આપણે સાંભળીએ તો ખબર પડે કે ભાઈ તમે શું કર્યું. રડી પડે માણસ બોલતો. મેં તો બહુ સફળ માણસોને જોયા છે. એની બાજુમાં બેસું કહું કે આ સફળતા કઈ રીતે? જ્યારે વાત માંડીને વાત કરે ત્યારે ધીમે ધીમે એની આંખમાંથી આંસુ પડવા લાગે. આવી મહેનત કરી હતી, આવા ભૂખ વેઠી હતી, આવા દુઃખ વેઠ્યા હતા. મારી માહી આવી પીડા વેઠી હતી, મારા પિતાજી આવી પીડા વેઠી હતી. અમે ભૂખ્યા રહી જતા હતા. તેની બધી ગહેરે ભરેલી વાતો કરે, રડી પડે માણસ. ધીમે ધીમે એટલી મહેનત કરી. લોકોએ કેટલો મજબૂરીનો લાભ લીધો છે. માણસોએ કેવી થોટ આપી છે, એ બધી જ તેના જીવનમાં એક વાત વણાય નીકળે. અને પછી ધીમે ધીમે એક પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું. કોઈ પહાડ ચડવો હોય તો કૂદકો મારીને હનુમાનજીની જેમ આપણે ચડી ન શકીએ, આપણે હનુમાન નથી. આપણે તો એક પગથિયું સીડી ચડતા ધીમે ધીમે શ્વાસ ન ચડે એવી રીતે. 10 પગથિયા ચડી ગયા, થોડુંક વિશ્રામ કરી લો. ફરી પાછા 25 પગથિયા ચડી ગયા, થોડોક પોરો ખાઈ લો. અને વરમાં એકાદી ટૂર કરો. કોઈ સારી જગ્યાએ જાઓ, એકદમ મોકળા મને. મોબાઈલને પણ છોડી દો. મોબાઈલ બોમ્બ છે. આજની તો કાલ મોબાઈલને છોડવો પડશે આપણે કે આ ક્યાં યાર માથાનો દુખાવો. મોબાઈલ આપણા માટે બોમ્બ છે. ધીરે ધીરે પહાડની ચોટી ઉપર ને ત્યાં પછી ધજા ફરકાવે ને ત્યારે દુનિયાને ખબર પડે કે વાહ, આને ક્રાંતિ કરી છે. इसीलिए असंभव जीवन में एक भी शब्द नहीं है. तुलसी ने गाया सकल पदार्थ हे जग माही. सकल पदार्थ. મોટી ઉંમર ના હો તો ઘરે આમનામ બેહો ની વાટું કરો, રૂ લઈ આવો, વાટો કરીને મંદિરોમાં આપવા જાઓ. અહીં કેટલા મંદિરો છે. લેસ્ટર તો મંદિરોનું ઘર છે. ગલીમાં મંદિર છે. મંદિરમાં જે પૂજારી બ્રાહ્મણ દેવતા આચાર્ય દેવ પૂજા કરતા તેને કહ્યું લ્યો અમારા તરફથી બત્તી છે, અમારા તરફથી ભગવાનને કરજો. એટલું તો ઘરપણમાં કરી શકીએ નહીં. બેઠા બેઠા વાટો કરીએ, બત્તી કરીએ. એક બે બહેનો બાજુમાં રહેતી હતી. એમાં એક ઉદાર ને એક કંજૂસના પેટને. એટલી કંજૂસ, કોઈને આવકાર ન આપે એટલી કંજૂસ. લોભિયા માણસનો સંગ ન કરીએ. લોભી આ તમને સમજાવું અને ગાવું ને તો પૈચકતા. એટલી લોભણી વાત પૂછોમાં. અગરબત્તી કરે ને ભગવાનને તો અગરબત્તી આમ થોડીક કરે, થોડોક ધૂપ આપીને થાજ નાખે. પછી આજે એની કામ જોઈએ ને એવા માણસો. એની અગરબત્તી 1 મહિનો કાઢી નાખે, એક અગરબત્તી. બોલો, એવી લોભણી. એમાં મહાત્માજી રોજ ભિક્ષા લેવા માટે આવે. બાજુવાળી ભિક્ષા આપે, પણ એની બાજુમાં જે લોભણી કંજૂસ, મહાત્માજી વારંવાર વિનંતી કરે કાંઈક તો આપ. 2-3 ગાળો આપે, લેતા જાઓ. આમાં એક દિવસ તો મહાત્માજીનો મગજ ગયો, આજ તો કાંઈ લઈને જવું જ છે એની પાસેથી. ધૂણી ધખાવી, ત્રિશુલ ખોડી દીધું. આજ તો તું કંઈક મને દે, પછી જ જવું છે. મહાત્માએ હઠ લીધો કે કાંઈ તો તારી પાસે લઈને જવું જ છે. પહેલી ઘરનું કામ કરતી છે, કચરા પોતા કરતી છે,
ગાભો હતો સાફ સફાઈ કરવાનો, પોતું ગાભો. તમને ખબર ગાભો અને ભાભો? ઘરમાં પોતું કરતા હોય, પ્લેટફોર્મ સાફ કરવાનું હોય, કપડું હોય ને, એ પછી આટલું ગંદુ થઈ જાય, આટલું ગંદુ થઈ જાય, ધોઈએ તો સારું ન થાય, એ કપડાને ફેંકી દઈએ, તેને ગાભો કહેવાય. અને સંસારના કોઈ કામમાં ના આવે જે વડીલ અને સંસાર જેને છોડી દે તેને ભાભો કહેવાય. તરસોડાઈ ગયેલો ભાભો, અમારે કાઠિયાવાડનો શબ્દ છે ભાભો. પહેલી બેને ગાભો ફેંક્યો કે લે લઈ જા બાબા. આપ્યો તો ખરો ગાભો, બાબાજીએ લઈ લીધો. એ ગાભો ઘરે લઈને આશ્રમે ગયા, ખૂબ તેને સાબુથી ધોયો અને ખૂબ સાફ કર્યો, અંદર જે કાંઈ મેલ હતો એ બધો કાઢ્યો એમને. અને પછી સૂર્યપ્રકાશમાં સૂકવ્યો ગાભાને, અને પછી એમાંથી એક એક દોરો એકઠો કર્યો, દોરા કાઢ્યો ત્યાં ગાભામાંથી. દોરા કાઢી અને સુંદર મજાની તેની વાટ બનાવી, અને વાટ બનાવી અને ભગવાનને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો, પ્રભુને આગળ દીવો પ્રગટ કર્યો કે હે પ્રભુ, જેને આ ગાભો આપ્યો છે તેના જીવનમાં કઈ અંજવાળું પાથરજે. અને પેલી બાજુવાળી હાંજ પડીને ઘરમાં દીવાબત્તી નહીં કર્યા તો અંજવાળું. કંજૂસ દોડતી બાજુવાળી બહેન પાસે ગઈ કે બેન મારા ઘરે કઈક ચમત્કાર થઈ રહ્યો છે, આમ હાલ તો ખરી. આને કાલ્પનિક દ્રષ્ટાંત કહેવાય, આવું થાય નહીં, કાલ્પનિક. પેલી બેન ઉદાર બેન દોડતી આવી, એટલે કઈ દીવો નથી હળગતો બળતો નથી ને, એટલું બધું અંજવાળું કેમ તારા ઘરમાં? ત્યારે ઉદાર બેને કહ્યું કે તે કોઈને આજ કઈ આપ્યું હતું? તો કે હા, એટલે મહાત્માજીને ગાભો આપ્યો હતો. તો હાલી મહાત્મા પાસે જઈએ આપણે. ઉદાર બહેન પેલી કંજૂસ બહેનને લઈને પેલા મહાત્મા પાસે જાય છે. મહાત્માજી, આ બેને ગાભો આપ્યો તેનું તમે શું કર્યું? તો કે આ બહેને કોઈ કઈ આપતી નહોતી, એટલે મેં હટ કર્યો ને એની પાસેથી મોહતો ગાભો લીધો, આશ્રમ જોયો ને સાફ કર્યો ને સૂકવો ને એમાં દોરા કાઢીને બત્તી કરી, વાટ કરી અને દીવો ભગવાનને કર્યો, અને એના ગાભાનો છે. ત્યારે પેલી ઉદાર બહેન કંજૂસને કહે છે, કંજૂસ બહેન, તે ખાલી ગાભો આપ્યો અને એના દોરા કાઢીને મહાત્માજીએ આ મંદિરમાં દીવો કર્યો ને તારા ઘરમાં અંજવાળું થયું હોય તો તે સુંદર બત્તી બનાવી અને વાટો બનાવીને જો આ મહાત્માજીને આપ્યું તો તારી પેઢીમાં અંજવાળું થઈ જાય, પેઢીમાં અંજવાળું થઈ જાય. કાંઈ કરો તમે. હાવ બેઠા તમારા દેશમાં કેવું માખું નથી, માખું કેમ મારવી નથી કહેતા ગુજરાતમાં, માખું મારે બેઠો. આ તો માખું નહીં કરવું. इसलिए तुलसी ने कहा सकल पदार्थ हे जग माही कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही. इसलिए कुछ काम करो, कुछ काम न हो तो श्री राम जय राम, जय जय राम. 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 श्री राम जय
હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા નિરંતર ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. વાતે કરીએ, બોલીએ. હર હર બોલે નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય, હર હર બોલે નમઃ શિવાય. शिव महापद अंतर्गत भगवान शिव और सती के विवाह की सुंदर कथा जो सती खंड में है. शिव और सती का विवाह पूर्ण होने के बाद भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया है, सुंदर विहार किया है. और विचरण करते करते भगवान शिव और सती दोनों एक बार त्रेता जुगमाए कुमुद ऋषि के पास पहुंचे. और महात्मा जी को मालूम हुआ करे स्वयं जगत पिता शिव मेरे आंगन में जगत माता भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अकेले ईश्वर जाने. पूरे विश्व का ईश्वर मेरे वहां पधारे. दौड़ते दौड़ते सुंदर स्वागत और आरती के लिए द्वार पर गए. आरती उतारने लगे. मैं धन्य हो गया, मेरा आश्रम धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया. आज मेरे वहां स्वयं शिव पधारे हैं और स्वयं जगत की माता पधारी. सुंदर स्वागत किया, सुंदर आसन दिया. और भगवान शिव जी ने कहा, महादेव ने कहा, कुंभज आपके मुख से मैं कुछ श्रेष्ठ सुनना चाहता हूं. और भगवान ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु राम की कथा सुना. और बहुत हृदय से कहता हूं, कोई आपको मार्ग में कहीं भी मिले, दो बात सुंदर सुनाओ, कचरा नहीं. ऐसी बात सुनाओ कि उसका चित्त, उसका मन प्रसन्न हो जाए. किसी के कान में कचरा कभी नहीं, गंदी बात कभी दूसरों को कहनी नहीं. जो गंदे लोग हैं वो दूसरों के लिए गंदी बात करते हैं. और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता रहता हूं. आपके लिए कोई और व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो आप नहीं है. और एक बात याद रखें, आपके लिए गंदी गंदी कोई बातें कर रहा है, आपके लिए बुरी बुरी कोई बातें कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जो आपके बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है वो आपका परिचय नहीं है, उनके बाप दादा और खानदान का परिचय है. इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए कभी मानसिक हताश निराश नहीं. आपके लिए कोई दो तीन बातें गंदी 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 कर दे तो ये आपका परिचय नहीं, ये परिचय उनकी पीढ़ियों का, उसके माता पिता का है. मेरे माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, दूसरों के लिए हम बुरी बुरी बात करते हैं. हमारा जीवन का परिचय तो हमारे पास ही रहता है और दूसरों के पास थोड़ा होता है. आपका परिचय आपके पास है ना, दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जानता. वो लोग गीत तो गुजराती आप लोग चिराग भाई. નયન ને બંધ રાખીને મે જાને તમને જોયા કેટલું છે. જૂઠું, હળાહળ જૂઠું. જેને લખ્યું એને ક્ષમા ચાવ ભાઈ, ખોટું નહીં લગાડતા, માફ કરજો મને. કાકે કોઈ લખ્યું હોય તો એમને દુઃખ થાય, પણ એને ક્ષમા માગીએ છીએ આપણે. શું કે ઓલી ખબર, મારી આંખો બંધ રાખી મેં તમને જોયા છે, પછી કેવું તમે જો એના કરતા વધારે જોયા છે. હાલતી થા એવું બને કોઈ દિવસ? આમ કેવું લોકો સાંભળે છે ને ગાય છે. જેને લખ્યું એને ક્ષમા યાચના, પણ આપણી જાતને આપણે જાણતા હોય, કોઈ આપણને જોઈ ન શકે આપણા અંદર હું પડ્યું છે. નયનને બંધ રાખીને મે જ્યારે
તમને જોયા છે તમે છો એ ન કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે નયનને બંધ રાખીને. એ પછી આંખો બંધ રાખી, બોલો, આંખો બંધ રાખીને તમે જો આના કરતા તમને જોયા છે. માણસને પોતાની જાતનો પરિચય પોતા પાસે હોય છે, સંપૂર્ણ આપણો પરિચય કોઈ પાસે હોતો જ નથી, આપણને જ ખબર હોય બધું. तो भगवान महादेव ने कहा कुंभज अब मुझे सुंदर सुंदर प्रभु राम की कथा कहो, इसलिए कोई भी जीवन मार्ग में मिले दो बात अच्छी सुनाओ, उसका मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए. वाह क्या सुनने को मिला. भद्रम गणे विष्णु याम देवा, क्या बात कही. ऋषियों ने कहा कि हे देवताओं कृपा करो, अब भद्र सुनने का कभी अवसर न मिले. भद्र 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 श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुनने का अवसर मिले, ऋषि मुनियों की प्रार्थना है. ओ हरि भद्र मतलब श्रेष्ठ, अभद्र मतलब नहीं सुनने जैसा, उसको कहते हैं अभद्र. भद्रम कर्णे इसलिए सुबह में रोज उठकर भगवान को कहे भगवान कृपा करना, सुंदर सुनने का अवसर मिले, ऐसी कोई बात सुनने का अवसर न मिले जो मेरे जीवन को विचलित कर दे. इसलिए प्रभु राम जी ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कुंभज जी को, कुंभज मुझे कथा कही, और तुलसी ने कह दिया राम कथा राम कथा. राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख कथा सुनकर क्या मिला? सुनी महेश परम सुख मानी. एक बात कहूं, कथा में जिनको सुख नहीं मिलता नहीं, दुनिया में कहीं उसको सुख नहीं मिल सकता. सुख का धाम भगवान की कथा है. जिनको सत्संग और भगवान की बातों में सुख नहीं मिलता, उनको कहां मिलेगा दुनिया में? सुख का उद्गम स्थान भगवान की कथा है, विवेक का उद्गम स्थान भगवान की कथा है. इसलिए जीवन में कथा एक जीवन का अंग होना चाहिए. कुमुद जी ने कथा कही, महादेव ने कहा कुमुद ऋषि कुछ मेरे पास से मांगिए, कथा से परिचय है. कुमुद ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा, कहा भगवान मुझे भक्ति प्रदान करिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए, अविचल भक्ति दीजिए, कभी मेरा मन विचलित न हो जाए, मेरी भक्ति स्थिर रहे. मेरी भक्ति में कभी कहीं जगह पर कुछ न कुछ ऐसा विचलित भाव न रहे कि मैं यहाँ भटको यहाँ जाओ. कहीं लोग ऐसे होते भटकते रहते हैं, दड़ा जेवा હોય, કડે આમ જાય કડે આમ દડે કડે આમ દડે આમ દડે આમ દડે આમ દડે, એવું નહીં. એક જગ્યાએ સ્થિર થાવ. એક મિનિટ, આપણી આરતી છે એમાં એક પંક્તિ છે, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ અવિચલ આપો, शिव भक्ति अविचल आपो. ये बात राम ने भी भगवान के आगे थे मांगी थी, कृष्ण भगवान ने भी और लक्ष्मी जी ने भी महादेव को कहा था ऐसी भक्ति चाहिए, अविचल भक्ति, कभी मेरे भक्ति में कहीं विक्षेप ना पड़े, ऐसी भक्ति चाहिए. ये आरती में रोज बोलते हैं ना. नवमा भीमा शंकर भक्ति अविचल आपो, शिव भक्ति अविचल आपो. दशमा शिव रामेश्वर, दशमा शिव रामेश्वर, ज्योतिर्लिंग श्वेतबंधु ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव. ऋषि पूछी हरि भगति सुहाय,
कही शंभु अधिकारी बात, अधिकार समझकर भक्त भी कहत सुनत रघुपति गुण गात। थोड़े दिन तक भगवान रहे और कहा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। शिव और सती यात्रा के लिए निकल गए। त्रेता युग चल रहा है। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे। सती के मन में संशय हुआ। भगवान शिव जी ने सती को कहा परीक्षा कर लीजिए। सती गई, सीता का रूप लिया और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है। और सती वापस आई। शिव जी ने पूछा परीक्षा कर ली? कछु ना परीक्षा ले नहीं गोसाई। झूठ का आश्रय लिया। कभी जीवन में कुछ गलती हुई है ना तो धीरे से गलती का स्वीकार कर लीजिए। हो गई, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। क्षमा मांग रहा है वो तो महान है ही, लेकिन जिनको क्षमा देना आता है ना वो तो महादेव समान है। क्षमा मांगना ये महानता है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना वो तो महादेव का काम है, वो तो शिव का काम है। इसलिए घर में किसी व्यक्ति ने कुछ भी गलती की और कभी गलती स्वीकार ली तो कोई दंड नहीं, कोई दंड का विधान ही नहीं क्षमा याचना में। इसलिए घर में कोई बेटा बेटी, कोई बुजुर्ग, कोई कुछ भी गलती करे, क्षमा। आपके हृदय में क्षमा नाम का दीप जलता रहेगा तो प्रकाश ही प्रकाश है। महादेव ने देखा तो सती ने सीता का रूप लिया था। मन ही मन शिव जी ने त्याग दिया। देवता अंतरिक्ष में जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ कि कुछ घटना नहीं हुई और जय जयकार क्यों कर रहे। सती के मन में कोई संशय बढ़ रहा था, क्या हो रहा है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, आकाश में गिरा सुहाई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और शिव जी ने धीरे से कहा सती हम कैलाश में जाकर सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, चलो हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आ बात ने खूब याद रखवी। ત્યારે આમ બજારમાં પ્રસંગોમાં ગયા હોય ને કે પતિ પત્નીને વાંધો પડે ને તો ત્યાં ખુલાસા ન કરે, ઘરે આવીને કરે. ઘણા તો માર્કેટમાં બાંધતા હોય બથોબથ. નહીં કોઈ દિવસ નહીં, ઘરે જઈને ભાઈ આવું થયું હતું, ક્ષમા. और सती प्रश्न करे इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए. 87,000 साल बीत गए. सती ने क्षमा मांगी और बाबा ने नेत्र खोले लगे. कहन हरि कथा रसाला. इसी समय भगवान ने कथा का प्रारंभ कर दिया. सती कथा श्रवण कर रही है, लेकिन इसी समय प्रजेश दक्ष महाराज ने अभिमान युक्त यज्ञ का आयोजन किया है. शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया. विश्व के सभी देवता ऋषि मुनि सब गए. दक्ष महाराज को विष्णु भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सभी देवताओं ने समझाया. खास करके दक्ष महाराज के गुरु भृगु ऋषि ने दक्ष को समझाया कि तू इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ का फल स्वयं शिव देते हैं. जो इसमें शिव नहीं रहेंगे तो कोई तुझे फल मिलने वाला नहीं है. लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरों की बात कभी मानता नहीं है. अभिमानियों का स्वभाव रहता है नहीं मानी बात. और सभी देवता जा रहे थे. सती ने कहा महादेव ये सभी कहाँ जा रहे हैं. शिव जी ने सती को कह दिया कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इसमें तो जन्म कम पड़ जाएगा. आप कथा सुनिए. सभी जीवात्माओं की स्थिति यही है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है. कथा में भी लोग देखते कौन किसने कैसा कपड़ा पहना, कैसा कपड़ा. अरे तो कथा सांभळवा आवी छे, कपड़ा जोवा. कौन क्या करता है, बस यही हमारी मानसिकता सबकी है. शिव जी ने बार बार सती को कहा कथा बयान दीजिए, लेकिन सती ने कहा नहीं नहीं मुझे कहिए सब कहाँ जा रहे हैं. दुनियादारी में अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे. अज्ञानियों की स्थिति यही होती है, दुनियादारी में पड़े रहते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे हैं. महादेव ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया, लेकिन हम दोनों को निमंत्रण नहीं मिला है. और पूरी कथा कही, क्यों नहीं दिया, उनकी भी एक कथा है. तो भी सती को मना किया. सती जाने को लिए उत्सुक हुई. भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में भेजा. सती और गणों के प्रजिष्ठ नगर में द्वार पहुंचे और नगरवासी सती का अनादर करने लगे, सती का अपमान करने लगे. सभी लोग नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे सती को. पिता के गांव में, जिस गांव में बड़ी हुई थी, इस गांव के लोग सती को देखकर भली बुरी बात बोलने लगे. ये दुनिया है भाई, ये दुनिया ऐसी है. जब सती तपस्या करके प्रजिष्ठ नगर में आई थी, नगर के लोग पुष्प की वृष्टि करते थे, जय जयकार करते थे. हमारे दक्ष महाराज की पुत्री सती तप करके आई.
जय जयकार जय जयकार। यही सती, यही नगर के लोग, यही नगर के रास्ते, यही प्रजेश नगर, दूसरा नहीं। एक बात जीवन में याद रखना, जो आपको फूल का हार पहनाता है ना, वही आपको जीवन में हार देने के लिए तैयार हो सकता है। हार जीत देने के लिए नहीं, हराने के लिए तैयार होगा। इसलिए कोई आपकी वाहवाही करे वो भी नहीं सुनना है, और कोई आपके कोई कुथली करे उसको भी नहीं सुनना है। आती जाए बाजार, कुतरा बसे हजार, जेने जे बोलो वो बोले, तमे तुम्हारा लक्ष्य સુધી પહોંચતા રહો। एक दुनिया है, यही लोग थे, दूसरे कोई नहीं थे। जो प्रशंसा करने वाले थे वही निंदा करने वाले निकले। सती का पैर भारी हुआ तो भी सती प्रजेश नगर में गई, पिता के आंगन गई। सभी मेहमान बहुत सारे बैठे थे, मेहमान भी इधर उधर बोलने लगे, ले वगैर आमंत्रण आई। सभी मेहमान नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे, और पिता के गुरु बेटी का अनादर हो रहा है। ये कितना बड़ा पाप लगता है। और बहु हृदय से कहूँ छो तमने कि क्यारे तमारा घर में दीकरा दीकरा लग्न होय, बहनों दीकरीओने पहला सन्मान आपजो, एमने पहला राजी करजो। बीजो मेहमान भले नाराज थाय वांधो नहीं, न करिए नाराज, पण घरनी बहनों दीकरीओने खूब साचवी, तेने खूब आदर आपो, तेने खूब मान सन्मान आपो। ये घरनी दीकरी छे। અને મેં ઘણીવાર કથામાં કહ્યું છે, પ્રસંગોને સફળ બનાવવા માટે એક ફઈબાને નણંદબાને ખૂબ સાચવવા। આ બે પાત્રો એ ફૂલ પણ બરસાવી શકે છે ને અંગારા પણ બરસાવી શકે છે। તો કે ફઈબા પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય, નણંદ પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય છે।